हाय हेलो। अब हम पढ़ेंगे मोटिवेशन के बारे में, कैसे हम मोटिवेट होते हैं और कैसे हमारी कोई काम लगन से करना और लगन से करके प्राप्त करना ही मोटिवेशन कहलाता है। तो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक एक्शन है जो कि इंडिविजुअली टेक करना पड़ता है, जो कि गोल्स को और सेटिस्फेक्शन को अचीव करता है, इंडिविजुअली साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरी करता है। तो उसको बोलते हैं हम मोटिवेशन। मोटिवेशन इज अ पावरफुल टूल इन द हैंड्स ऑफ लीडर्स। इट कैन परसुएट, कन्विंस एंड प्रोपेल पीपल टू एक्ट। मोटिवेशन एक फोर्स नहीं है, किसी को फोर्स करके काम कराना नहीं। मोटिवेशन अंदर से जागृत होता है। मोटिवेशन क्या है? अंदर से जागृत होता है कि कैसे मोटिवेट हो रहा है पर्सन, किसी को देख के मोटिवेट होता है तो उसे भी वो मोटिवेशन ही कहते हैं। कि जैसे कि मुझे पानी पीना है तो आपने कितना एफर्ट लगाया उसको पीने के लिए, फ्रिज के पास गए, फ्रिज से बोतल निकाली और फिर उस पानी को पिया। तो आपने जो काम किया अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वो होता है मोटिवेशन। आपको प्यास थी, आपको इच्छा थी कि मुझे पानी पीना है और आपने वो पानी पी लिया, तो क्या हुआ? वो मोटिवेशन हुआ। ठीक है ना। मोटिवेशन डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड मूवर विच मीन्स मूव ऑन, मतलब मूव ऑन करना। ड्राइविंग फोर्स विद इन इंडिविजुअल बाय विच दे अटेम्प्ट टू अचीव सम गोल्स इन ऑर्डर टू फुलफिल सम नीड्स और एक्सपेक्टेशन। मतलब कि कोई अपने गोल को अचीव करने के लिए जो वर्क किया जाता है इंडिविजुअली, उसे बोलते हैं हम मोटिवेशन। ठीक है ना। कि अब मेरी इच्छा है ये काम करने की और मैंने उसके लिए क्या एफर्ट डाले, उसे बोलते हैं हम, उसे फुलफिल करने के लिए, उस नीड और एक्सपेक्टेशन को प्राप्त करने के लिए मैंने जितना फोर्स, जितनी बार बार उसका प्रयास किया, उसे बोलते हैं हम मोटिवेशन। जैसे कि मुझे कोई एग्ज़ाम पास करना है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, तो उसके लिए मैंने कितनी बार एफर्ट किया है। कोई एक बार एफर्ट करके वो डीमोटिवेट हो जाता है, कोई उसको बार बार एग्ज़ाम देता रहता है और अंत में सफलता हासिल कर लेता है। तो अपन ने कितनी लगन से काम किया, अपन ने कितना एफर्ट दिया उसको उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। ये इंटरनली फोर्स होता है, ये किसी के द्वारा दबाव से नहीं करवाया जाता है, ये इंटरनली मोटिवेट होता है। तो ये मोटिवेट क्या होता है? कोई फोर्स से काम कराने का तरीका नहीं होता है, ये इंटरनली मोटिवेट होता है। ये इंटरनल फोर्स जो अंदर से जागृत होता है कि नहीं, मुझे करना है, मुझे इसको प्राप्त करना है, तो इसे बोलते हैं मोटिवेशन। इन टोटलिटी इट इज द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग सस्टेनिंग इंटरेस्ट इन एन एक्टिविटी इन ऑर्डर टू अचीव ए गोल। ऐसा इंटरेस्ट जो गोल को अचीव करने में, प्राप्त करने में लगा रहे, उसे बोलते हैं मोटिवेशन। द नर्स मैनेजर मस्ट रियलाइज दैट नर्सेज हैव डिफरेंट पर्सनालिटीज, वर्क हैबिट्स, व्हाट मोटिवेट्स वन नर्स may not motivate others. Meanwhile, some nurses are skilled, confident and capable of self-direction and seem to motivate themselves. ठीक है ना। बहुत सी तो क्या होती है, बहुत समझदार होती है नर्स, तो वो अपने आप खुद को मोटिवेट कर लेती है। ठीक है ना। वाइल बाकी दूसरी जो होती है वो क्या होती है, लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस होती है, तो वो अपना जो है वर्क पूरा अच्छे तरीके से नहीं कर पाती है और डिमोटिवेट होकर करती है वो। ठीक है ना। नर्स का मेन काम क्या होता है? इज रिस्पॉन्सिबल टू मोटिवेट द सेकंड ग्रुप एंड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। ठीक है। अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना कैसे? अपनी एबिलिटी से, अपने कॉन्फिडेंस से और मोटिवेशन से। ठीक है। इस तरीके से हम नीड होती है द इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। डायरेक्ट एक्टिविटीज टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ गोल की तरफ अचीवमेंट प्राप्त करना, उसे बोलते हैं हम डायरेक्ट एक्टिविटी। कंट्रोल एंड डायरेक्ट ह्यूमन बिहेवियर, जो कि ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल भी करती है इससे अपना लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। और इनकलकुलेट स्पिरिचुअल एंड मोरल वैल्यूज इन द माइंड्स ऑफ द यंग, गिव सेटिस्फेक्शन हैप्पीनेस टू द इंडिविजुअल। कोई भी वर्क अपन मोटिवेट करके करते हैं और वो काम पूरा हो जाता है तो उसे क्या, अपने को हैप्पीनेस भी मिलती है। ठीक है ना। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ मोटिवेटर्स, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। और एक होता है पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशन। पॉजिटिव मोटिवेशन जैसे कि मैं तुम्हें एक कार दूंगा, अगर ये एग्जाम पास कर लिया अच्छे से, 90% मार्क्स लिया है, तो मैं ये कार दूंगा तुम्हें। तो ये तो हुआ पॉजिटिव मोटिवेशन। नेगेटिव मोटिवेशन क्या हुआ? नेगेटिव मोटिवेशन ये हुआ कि अगर तुमने ये नहीं किया तो हम तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। अगर तुमने ये एग्जाम पास नहीं किया, अगर तुम इसमें अच्छे रैंक नहीं ले पाए, अच्छे नंबरों से पास नहीं, तो हम तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। ये हुआ नेगेटिव मोटिवेशन। अब करेंगे हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है? जो कि अंदर से, पर्सन के अंदर से आता है। इट इज रिलेटेड टू ए पर्सन्स लेवल ऑफ इंस्पिरेशन, है ना। ये पर्सन का लेवल वो होता है जो कि अंदर से आता है इंस्पिरेशन, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक जो बाहर से आता है, बाहर के एनवायरनमेंट को देख के आता है। ठीक है ना। वो जैसे कि कोई रिवार्ड देना, सच एज मनी और ग्रेड्स का रिवार्ड देना, तो उससे क्या सेटिस्फेक्शन भी मिलता है और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेते हैं। कि तुम्हें, जैसे मुझे ज़रूरत है कि मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है,
मैंने बोला कि मैंने अपनी कंपनी बोला मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, उन्होंने बोला कि ये टास्क कंप्लीट कर दो तो तुम्हें 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। तुमने ये टास्क कंप्लीट किया और तुम्हें 1 लाख रुपए मिल गए, तो ये क्या होता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हुआ। जो बाहर से किसी के द्वारा, किसी को देखकर, किसी से प्रेरित होकर अपन जो मोटिवेट होते हैं वो क्या होती है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। अचीवमेंट मोटिवेशन, इट इज अ ड्राइव टू pursue and attain goals as individual with achievement motivation which wish to achieve objectives and advance up to the ladder of the success। अचीव करना, किसी को प्राप्त करना, मोटिवेट करना, उसको बोलते हैं अचीवमेंट मोटिवेशन। एफिलिएशन मोटिवेशन, इट इज अ ड्राइव टू रिलेट टू पीपल ऑन ए सोशल बेसिस। इंडिविजुअल्स विद एफिलिएशन मोटिवेशन परफॉर्म वर्क बेटर व्हेन दे आर कम्प्लीमेंटेड फॉर देयर फेवरेबल एटीट्यूड एंड कोऑपरेशन। इसे बोलते हैं एफिलिएशन मोटिवेशन, ठीक है ना। सोशल बेसिस पे जो काम करते हैं जिसके अंदर क्या बोलते हैं, फाइनेंस का तो फायदा नहीं होता, पर लेकिन अपने को अचीवमेंट, अपने को मान सम्मान खूब मिलता है, तो वो क्या कहलाता है, एफिलिएशन मोटिवेशन। कॉम्पिटेंस मोटिवेशन क्या होता है कि समथिंग अलाउइंग द टू परफॉर्म हाई क्वालिटी वर्क, सीक जॉब मास्टरी, टेक प्राइड इन डेवलपिंग इन यूजिंग देयर प्रॉब्लम स्किल। अपनी स्किल्स को और अपनी क्रिएटिविटी को दिखा करके मोटिवेट होना, ये क्या होता है, एक्सपीरियंस के द्वारा। ये कॉम्पिटेंस मोटिवेशन। पावर मोटिवेशन, पावर मोटिवेशन क्या होता है, पीपल एंड चेंज सिचुएशंस। पावर मोटिवेटेड पीपल विश टू क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर विलिंग टू टेक रिस्क लेना ही क्या, ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क लेना और काम को करना पूरे पावर मोटिवेटेड के साथ में, वो होता है पावर मोटिवेशन। एटीट्यूड मोटिवेशन क्या होता है, हाउ पीपल थिंक एंड फील, इज देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड देयर एटीट्यूड टू लाइफ, इट इज हाउ दे फील अबाउट द फ्यूचर एंड हाउ दे रिएक्ट टू द पास्ट। लेकिन आज अपने फ्यूचर के बारे में हम कैसा सोचते हैं और पास्ट के बारे में हमने कैसा रिएक्ट किया, उससे हमें एटीट्यूड का पता चलता है। वो एटीट्यूड मोटिवेशन होता है। इंसेंटिव मोटिवेशन, इट इज़ वेयर द पीपल्स आर मोटिवेटेड थ्रू एक्सटर्नल रिवार्ड्स, हायर ए पर्सन टीम रिवार्ड लेकर भी हम, इंसेंटिव लेकर भी हम क्या करते हैं, मोटिवेट होते हैं। फियर मोटिवेशन, डर से भी हम क्या बोलते हैं, काम कर लेते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है ना, मोर क्विकली। फियर मोटिवेशन इज हेल्पफुल इन शॉर्ट रन, मतलब किसी ने कहा कि जल्दी जल्दी काम करो, तो वो क्या हुआ, फियर मोटिवेशन हुआ। अब क्या पढ़ेंगे हम, कंटेंट थ्योरीज कितने टाइप की होती है मोटिवेशन थ्योरी, कंटेंट थ्योरीज, प्रोसेस थ्योरी और कंटेम्प्रेरी थ्योरी। हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, मैग्रेगर्स थ्योरी, एक्सेंट थ्योरी, हैजर्बर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी, एल्डरफर्ड ERG नीड्स, मैकलेलैंड नीड थ्योरी, ब्रूम वैलेंस, पोर्टर एंड लॉयर मॉडल, इक्विटी थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी, एट्रीब्यूशन थ्योरी, कॉग्निटिव वैल्यूएशन थ्योरी, रेनफोर्समेंट थ्योरी। ये क्या होती है, मोटिवेशन थ्योरीज होती हैं, ठीक है ना। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ये थ्योरीज कैसे डिस्क्राइब होती, क्या होती है, कि अपन आगे के क्लासेस में देखेंगे। अभी बस इतना ही, मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन कितने टाइप का होता है, मोटिवेशन का प्रोसेस क्या होता है, यही हमें देखना था। ये देख लिया अपन ने। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।